पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अचानक से राजनीति बदलनी शुरू हो गई है और इसने कई मोड़ लिए हैं। पहला तो ये कि आज बिहार में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना ये कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज का एक बड़ा जुटान किया है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों को जुटाने की जो प्रक्रिया थी, वो लगभग पूरी होती हुई नज़र आ रही है। पूरा यादव समाज बापू सभागार में जुटता हुआ नज़र आ रहा है। पटना की सड़कों पे लोग देख रहे हैं और हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने मौन व्रत धारण करके ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने किस तरह से उन्हें जलील किया था। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के द्वारा जो सरकार चल रही है, इसमें नीतीश कुमार कितना ज़्यादा तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं या सरकार के लिए समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा, इन सारे विषयों पर हम संपादक नमन मिश्रा जी से बात करेंगे। नमन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या चल ओके। रहा है बिहार में? देखिए, फिलहाल तो बिहार में नीतीश कुमार की निंदा के एक से एक बहाने खोजे जा रहे हैं। जी, नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो एक खास मीडिया के लोगों की नजरों में इस तरीके से गड़ गया है कि नीतीश कुमार द्वारा दिए गए आरक्षण या नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किए जाने या नीतीश कुमार जो भी अपनी राजनीति को बड़ा आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस तरीके से क्रिटिकल हो गया है जी, कि लग रहा है कि नीतीश कुमार ने आज तक कोई बड़ी गलती की नहीं, जो गलतियां हो रही हैं वो आज ही हो रही हैं। जी, आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार ने महादलित दलित डिवीजन क्रिएट करके सबसे बड़ी एक बाउंड्री बनाई थी, जी, जिसे शायद उनका सबसे बड़ा एक गलती भी कहा जाता है राजनीति में, जी, जिसकी वजह से रामविलास पासवान को इतनी समस्या हुई, जी, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। जी, आज चिराग पासवान इसी वजह से नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। जी, इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी लागू की, जो कि पूरी तरीके से एक विफल है जी, फैसला, और उस फैसले पर आज भी वो टिके हुए हैं। जी, अगर इसे शराबबंदी को मजबूत करने या इसे ध्वस्त करके कोई नई रणनीति लाने के चक्के वो के पैरोकार बनते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। हुँ, बार बार राजनीतिक चुनी हुई सरकारों को पलट देना भी नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी विफलता है। जी, ये लोकतंत्र पर से एक बड़ी जनसंख्या का विश्वास उठाता है। जी, आरक्षण बढ़ाकर नीतीश कुमार ने किसी के जीवन पर ना तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जी, जो अनारक्षित है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जी, और ना ही किसी आरक्षित वर्ग को इतनी बड़ी ताकत दे दी है कि वो अब आपके सर पर चढ़कर तबला बजाएगा। जी, ये भ्रम मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और हम इसी से लड़ रहे हैं बाबा। जी, भारत लाइव इसी तटस्थता की वजह से और साफगोई की वजह से जाना जाता है। जी, आज नीतीश कुमार ने जो कहा, आज नीतीश कुमार ने जो किया, वो एक साधारण सा एक्ट था। जी, मीडिया के एक बड़े हिस्से से वो बहुत दिनों से नाराज है, लेकिन बाकी इंडिया गठबंधन की तरह वो उस मीडिया को बैन करने के पक्षधर नहीं है, जी, लिबरेट करने के पक्षधर है। वो कहते हैं कि आपको आजादी दिलाएंगे हम, जी, जब जी, सरकार केंद्र में बनाएंगे जी, तो वो बहुत इंक्लूसिव है। नीतीश कुमार का ये पक्ष बहुत सराहनीय है। जी, वही नीतीश कुमार ने जो सदन के अंदर जो बात कहने की कोशिश की, ना तो वो बात गलत थी, ना वो बात कभी कालांतर में गलत होगी। जी, बोलने का तरीका उनका गलत था, जी, जो उम्र की तकाजे की वजह से या किसी बीमारीवश या किसी भूलवश उनसे हो रहा है, जी, उसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश जी, कुमार के इतने दिनों के 18 साल के 19 साल के कार्यकाल में जो बिहार में विकास हुआ है, उसको आप उनके द्वारा दिए गए कथन की वजह से और उस कथन के माने वर्णों के प्रयोग से आप धूमिल नहीं कर सकते हैं। नीतीश नव बिहार के सृजन करता है। नरेंद्र मोदी ने अगर देश को आगे बढ़ाया है, तो नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। तो पहली बात तो ये सभी को जान लेनी चाहिए। जी, एक ये भ्रम जो बिना मतलब का क्रिएट हो रहा था, उस पर मुझे बोलने की आवश्यकता थी थोड़ी, इसलिए मैंने इस बात को बोला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार निश्चित तौर पर कुछ फैसले ले रहे हैं, जिनसे जी, उनकी राजनीति को तो व्यक्तिगत फायदा होगा बाबा, जी, उनकी पार्टी को भी फायदा हो सकता है। जी, हालांकि पार्टी आईसीयू में है, मैं बार बार कहता हूँ, जी, जी, लेकिन आईसीयू से भी कई लोग वापस आते हैं। जी, ऐसे में यदि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को इस जातीय गणना से और इसके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत है उसके प्रदत्त जो आरक्षण की वृद्धि हुई है, जी, इससे अगर फायदा होता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान भी होगा। जी, एक तरफ जहां ओबीसी की एक बड़ी जनसंख्या नीतीश कुमार से खुश होगी, जी, इसमें यादवों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जी, उसमें कुर्मी जनसंख्या बड़ी है। जी, कुशवाहा भी मैंने अपने आंकड़ों को लेकर तो नाराज है, लेकिन आरक्षण मिला तो वो भी खुश होंगे। जी,
बिहार में ईबीसी आरक्षण में भी इसकी वृद्धि हुई है, जी तो उसमें भी एक बड़ी जनसंख्या उनसे खुश होगी। हाँ, नाराजगी होगी किसकी? नाराजगी उस समाज की जरूर होगी जिसके लिए जो इंतजार में था कि नीतीश कुमार उसके लिए कुछ अलग से करेंगे। जी उन्हें लगा था कि सबके कैटेगराइजेशन हो जाएगा, जिन जातियों को अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है उनको देने की कुछ नई तरकीब निकाली जाएगी, तो वो कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने। जी नीतीश कुमार ने रटा रटाया, जैसे गुजरात में शराबबंदी लागू करके नरेंद्र मोदी ने कुछ फायदा उठाने की कोशिश की थी जी या उनसे पहले के लोगों ने की थी, उस पर चले वो। जी दूसरा, नीतीश कुमार तमिलनाडु और बाकी राज्यों में इस तरह से आरक्षण बढ़ाने की कवायद करके उसका राजनीतिक फायदा उठाया गया, उसी को देखकर वो आगे बढ़े। यानी जी नीतीश कुमार ने जिस बात के लिए जाने जाते थे कि नया कुछ करेंगे, वैसा कुछ नहीं किया। जी अब इसका नुकसान, एक बड़ा वर्ग नाराज है। जी आप तेली, चंद्रवंशी प्रजापति, माली सभी को देख रहे हैं नाराजगी। जी तो ये नाराजगी इनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो नीतीश कुमार ने सदन के अंदर मांझी के साथ किया, जी वो उनके सेक्स एजुकेशन से कहीं ज्यादा भत्स न करने लायक चीज है। जी नीतीश कुमार का सामंतवादी चेहरा सामने दिख रहा था बाबा। इस जी बात को कोई राजनीति का ककहारा पढ़ने वाला बच्चा भी पकड़ लेगा कि नीतीश किस घमंड से कह रहे थे। और जी बेशरम तो वो हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं आज भी कि नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जी वो अभी भी समझ नहीं रहे कि लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान है ये। जी आपके नेता होंगे, आपको उन्होंने एमएलसी बना रखा होगा, आपको मंत्री बना रखा होगा, आपको ताकत दे रखी होगी, आपके गलतियों को अनदेखा करते होंगे। जी इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकतंत्र के गले घोट दीजिए। मांझी जी दूध के धुले हुए नहीं हैं, जी लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी और इस पद की गरिमा क्या है कि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता आता है और वो कह देता कि इस पद पर मैं लोगों को बनाता हूं। क्या जी बिहार के इतिहास में राजनीतिक ये लिखा जाएगा क्या कि नीतीश कुमार ने बनाया? निश्चित रूप से कि वहां लिखा जाएगा कि जनता ने बनाया, निश्चित रूप से 13 करोड़ तो जनता का विधायकों ने इसमें बनाया? 13 करोड़ जनता का इसमें बड़ा जनादेश है। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमको आके सब बोलता था कि इसको हटाओ, ये गड़बड़ करता है, तो क्या मांझी जी ने नहीं कहा था कि मेरे पास विधायकों की पूरी संख्या थी? और जी बाबा आप अच्छे से समझा सकते हैं बात कि अगर मांझी चाहते तो क्या हो जाता। बिल्कुल बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया था और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यदि लालू प्रसाद का साथ नहीं मिला होता तो नीतीश कुमार का वो इतिहास और और राजनीतिक मांझी अगर जीवन अगर कुछ कर देते तो क्या होता, अब बताइए बाबा। बिल्कुल ही बिल्कुल जीतन राम मांझी के पास एक मौका ये भी था कि वो राष्ट्रपति शासन लगवा देते और ऐसी स्थिति में तुरंत चुनाव की घोषणा भी करवा सकते थे। विधानसभा भंग कर सकते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा भंग भी कर सकते थे। बहुत सारी बातें लेकिन सामने उन्होंने इन्होंने जिस ईमानदारी से उनको सत्ता मिली, उसी ईमानदारी से उन्होंने वापस कर दी। जी ये ईमानदारी है जीतन राम मांझी की। भी और उन्होंने तब तक नहीं कहा। सदन में वोटिंग तक नहीं होने दिया। जी। उन्होंने और पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जी, और मांझी जी चाहते तो इसको उठा सकते थे उसी वक्त, जी लेकिन उन्होंने जब नीतीश कुमार ने उनके लिए अत कर दिया, तब उन्होंने ये बात कही। तो तो जीतन राम मांझी दूध के धुले हो ना हो, लेकिन उन्होंने इतनी तो गरिमा दिखाई। नमन जी नीतीश कुमार ने तो सदन में, दोनों सदनों में जी जिस तरीके से मांझी जी को बेइज्जत करने की कोशिश की, जी एक महादलित को बेइज्जत करने की कोशिश की, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात की चर्चा होनी चाहिए जी कि एक तरफ आरक्षण देने का ढकोसला जी और दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग में सबसे निम्न वर्ग के आने वाले व्यक्ति को बेइज्जत करना, वो नमन जी भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। नमन जी तो क्या लगता है कि ये पूरी तरह से जो नीतीश कुमार का एक प्लान था वो प्लान फेल है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अपने जाल में फंसा लिया है? निश्चित तौर पर फंसा लिया है, लेकिन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलेगा। जी नुकसान टेम्पोररी तेजस्वी यादव को इसका होना है। जी जी राजद जो कि एक अच्छी स्थिति में बिहार की राजनीति के है, जी उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जी नीतीश के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब क्या विधायक उनके 20 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगे। जी 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 दिक्कत यहाँ तेजस्वी यादव का है, वो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, जी और वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं अपने विधायकों के दम पर। कल उनको अपने विधायकों के दम पर खुद मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश उन पर मेहरबानी नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल किसी भंगेड़ी पत्रकार की तरह मैं ये नहीं कह दूंगा कि नीतीश तेजस्वी को तुरंत कुर्सी दे देंगे। हम भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसकी बात सही होती है। ये सच है
कि नीतीश कुमार पर दबाव है कुर्सी छोड़ने का, जी लेकिन इस दबाव में नीतीश कुमार क्या करते हैं बाबा, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो इतिहास कहता है। जी 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 ऐसे में जो एक मांझी जी पर हमला उन्होंने किया, तो आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप अच्छे से जी जानते हैं। जी एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के पीछे भाजपा खड़ी नजर आई जी उनके मौन जुलूस के दौरान, जी और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर जीतन राम मांझी एक्ट कर रहे हैं, और जी भाजपा अब पूरी तरीके से बिहार की महागठबंधन सरकार को दलित विरोधी साबित करने में लग गई। जी जी चिराग पासवान साथ है, चिराग पासवान की बात हुई, चिराग पासवान के पिता की बात हुई, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि आप जानबूझकर दलितों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिहार में ये तो मैं कहूंगा बाबा कि 24 में तो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ भाया ठीक जीतन होगा। राम मांझी एंड चिराग पासवान जा रहा है, और हम्म। नीतीश कुमार का ये बयान भारी पड़ेगा। जी ये चुनाव में अगर भाजपा दिखाए मंचों पर, जी तो कोई बहुत बड़ी मुझे अचरज नहीं होगा। जी ये जी हो सकता है, ये होगा ही। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि हमने कल ही चर्चा की थी कि भाजपा यादवों के हाथ में लड्डू देने में अब कतरा नहीं रही। जी, और यादव भा- यादव यादव समाज की महिलाएं भारी संख्या में पहुंची हैं, जो ये हाँ, बात कह रही हैं कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और महिलाएं अगर टर्न एक अप हो बात गई एक तो आप बात मैं समझिए। यहाँ बोलना चाहूंगा बाबा, जी जो हम एक्चुअली समझाना चाहूंगा दर्शकों को। जी अगर यहाँ तक दर्शक देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक अच्छी समझ रखते हैं, और उन्हें एक तेज समझना होगा, आपको भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा, और दर्शकों को भी समझना होगा। जी दरअसल नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाकर महागठबंधन के खिलाफ सवर्णों को तो कर दिया। जी ये बात आंख मूंद कर मान लीजिए मेरी। जी अब भ्रम है तो चुनाव में हमसे बात कोई कर ले कि अब सवर्णों का 0% वोट भी जी महागठबंधन अपने पाले में कुछ भी करके नहीं कर पाएगा। जी आरक्षण बढ़ाने को लेकर सरकार ने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती बाबा। जी आरक्षण बढ़ाने को लेकर जो एक सवर्ण, आपने देखा था कि आरक्षण लाया गया था, सवर्ण आरक्षण नहीं, गरीब ईडब्ल्यूएस जो लाया गया, ईडब्ल्यूएस जी उस पर केंद्र सरकार ने बहुत गलत तरीके से मैंने उसको प्रचारित करने की कोशिश की, जी और फिर विपक्ष ने भी उसको और गलत तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की। जी केंद्र सरकार मैं बार बार कहता हूं कि चाहती तो आर्थिक सर्वे कराकर उस रिपोर्ट के आधार पर करती, जी ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाता। आज इसको कोई सुदामा कोटा कह देता है, मैंने बदनाम करने के लिए जी ब्राह्मणों को। जी जी इसमें ब्राह्मण ही लाभार्थी नहीं है, नहीं नहीं, वो सभी सवर्ण और कई राज्यों में तो बाबा इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। हैं। जी और सच्चाई यही है कि इस 10% को देकर सवर्णों को आग में झोंक दिया मोदी जी ने। जी और अब नीतीश कुमार जो आरक्षण बढ़ा रहे हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, जी लेकिन इसको देकर जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है उसको सवर्णों के रोष के सामने प्रस्तुत कर दिया। जी अब उसमें भी जो नेता टाइप के लोग हैं वो इसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जी सवर्णों को दिखा रहे हैं कि देख लो फिर ले लिए और आरक्षण, अब तुमको और स्थिति खराब कर देंगे, बिहार से भागने पर मजबूर कर देंगे। बाबा सच्चाई यही है कि बहुत बड़ी जनसंख्या सवर्णों की, जो कई लोगों से फीडबैक में ले रहा था, इतने जी मतलब मैंने दुखी हैं अंदर से, जी बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, और शायद आने वाले समय में आपको देखने को भी मिल जाए ये पलायन। जी तो इसका नाराजगी का जो असर है वो क्या होगा? इस नाराजगी का असर होगा कि वो फिर से भाजपा का बंधुआ बनना मजबूर करेगा, जी लेकिन महागठबंधन की तरफ वो देखेगा भी नहीं। जी 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 इससे जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसमें भाजपा को एक बड़ी लिबर्टी मिल जाती है बाबा, जी कि जी भाजपा अब जरूरी नहीं कि सवर्णों को अपने पाले में करने के लिए सवर्णों को ही आगे करे या सवर्णों को ही बेनिफिट्स एंड पर्क्स दे। वो जी अब यादवों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को टारगेट करने के लिए उनको लोभ देकर, जी उनको रिवॉर्ड देकर अपने पाले में कर सकती है, और सवर्ण कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है अब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है बाबा। जी जी भाजपा को एक तरह से बड़ा हथियार मिल गया है इस माध्यम से, बिल्कुल 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 और भाजपा अब सवर्णों को छोड़कर भी चलेगी तो आंख मूंद कर वोट्स को मिलना है, बिल्कुल ये बिल्कुल मानकर बिल्कुल चलेगी भाजपा। जी और इसीलिए यादवों पर फोकस आप देख रहे हैं और ओबीसी पर, जी इसीलिए हरी सहनी और सम्राट चौधरी आगे बढ़ना, जी इसीलिए सभी को छोड़कर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को भाजपा आगे कर रही और है। भाजपा की नजर जो है वो 14% वोट पर है कि उसमें से जितना अधिक से अधिक बिल्कुल, बांट ले तो उसके कहने का लिए मतलब फायदा आज होगा। 20,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। जी इस 20,000 लोग के माध्यम से मैंने कहा था 2 लाख परिवारों तक पहुंचने की कोशिश जी भाजपा कर रही है, यादव परिवार। जी इसके अलावा आप देखिएगा कि ऐसी कई अभी योजनाएं बनी हुई हैं, जी अलग अलग समाज के कुर्मी, कोयरी और बाकी तेली, धानुक, सभी समाज के लोगों को जी इकट्ठा करने के लिए रणनीतियां बनी हुई हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा इन समाजों को आगे करके अपने पाले में करके एक बड़ा राजनीतिक जो हो सकता है सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। थोड़ी जी भी सेंधमारी, देखिए सवर्णों में सेंधमारी तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, अब संभव नहीं है। जी अब तेजस्वी यादव कलेजा चीर कर भी दिखा देंगे, नीतीश कुमार सवर्ण उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं, ये अंडर करंट चला गया मामला। जी 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 और अगर थोड़ा भी सेंधमारी, चूंकि राम मंदिर का पट खुलेगा, जी आप अच्छे से जानते हैं बाबा, मैं बहुत लिबरल पत्रकार हूँ, मैं बहुत समाजवादी हूँ, लेकिन राम के नाम पर निश्चित तौर पर हम सभी एक तरफ हो जाते हैं। बिल्कुल। इस देश की एक बड़ी जनसंख्या है जो जानती है कि राम को बहुत बड़ा वनवास मिल चुका है जी जी और उस वनवास को समाप्त करना जरूरी है। हम्म, तो ऐसे में इसका भी लाभ तो भाजपा को मिलेगा ना बाबा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हम मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन जी जब हमारे मन मस्तिष्क में भी भाजपा और नरेंद्र मोदी ये बात डाल देती है कि राम को हम लाए हैं, जी क्योंकि विपक्ष बार बार पूछता था मंदिर बनाएंगे लेकिन कब बनाएंगे नहीं बताएंगे। नमन जी ये नमन अब तो नमन डेट जी बता दी। नमन जी मुझे याद आ रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मुस्लिम ने, जो कि मीडिया भी देखते हैं, उन्होंने जी, बातचीत के दौरान ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बड़ा झगड़ा जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में राम मंदिर को लेकर के था, उसे समाप्त बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ टर्न अप हो जाए तो कोई बड़ी बात आपने आपने नहीं होगी। अच्छी अच्छी बात याद दिला दी बाबा जी कि बिहार में मीडिया जो पैनल है उसको अगर आप देखते हैं, भाजपा की जो नया बना है, जी उसमें मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोगों को और दलितों को डालकर भाजपा ने क्या किया है, जो नीतीश कुमार का एक सामंती चेहरा सामने आया, जी ओबीसी समाज में कुछ जो बड़े जातियां हैं, जी उन जातियों के खिलाफ एक जो सेंटिमेंट बना है उस पर भाजपा सवार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में आप देखिएगा कि मैंने एक बड़ा लड़ाई कहीं ना कहीं हो रहा है। जी 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 आरसीपी सिंह के गुट के एक नेता थे, जी उनका मैं लाइव सुन रहा था, लाइव कर रहे थे। जी उन्होंने लाइव में कहा कि जब तक क्रीमी लेयर को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा जी तब तक आरक्षण मिलना संभव नहीं है। जी और वो उसी जाति से आते हैं, जी नीतीश कुमार के। और जी उन्होंने चेष्टा की, उन्होंने बताया कि इस तरीके से नहीं होगा तब तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। जी 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 तो जी ये कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा खेला गया एक बड़ा खेल है, और मुझे लगता है नीतीश कुमार जानते थे कि इसका कुछ फायदा तो भाजपा उठाएगी, जी और एक कैलकुलेटेड उनका रिस्क था। वो जानते थे कि कितना सेंधमारी कर लीजिएगा। हालांकि ये रहा है इतिहास कि 10-20% तो इस वोट बैंक में सेंधमारी भाजपा जी लोकसभा में तो करती आई है। इस बार जी भाजपा 30 से ऊपर जाना चाहती है। जी जी जी। चलिए, आपने बड़ी बड़ी बात कह दी। तो आपने सुना कि किस तरह से गेम बड़ा में हमने कोशिश किया ये बताने का कि जो वर्तमान बिहार की राजनीति है वो देश की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगी, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के वोट बैंक जो कहा जाता है सिक्योर वोट बैंक है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का जो नया तरीका है वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।